जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। जो भी बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। गुरुजी की जितनी भी बखाने करूँ उतना ही कम है। जब से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब से बहुत सारे ऐसे कष्ट को गुरुजी ने काटा हुआ है। मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत कष्ट मैंने देखा हुआ है। ये ब्लैक मैजिक करने वाले थम ही नहीं रहे हैं गुरुपा। आप ही इनको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो गुरुपा। पिछले 1 साल से मैं गुरुपा के शरण में हूँ। तब से गुरुपा ने बहुत ऐसे चेहरे दिखाए जो कि मेरे लिए सही नहीं है। मेरे घर में ही खुद ही आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं जो कि मेरा भला नहीं चाहते और मुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया हुआ है पिछले 1 साल से। गुरुपा के इतने बखाने हैं कि मैं बोलने में भी थक जाती हूँ। गुरुपा ने मुझे एक बेबी भी ब्लेस की हुई है जो कि एक लक्ष्मी के रूप में छोटी सी गुड़िया मुझे मिली है। और मेरी एक पहले से भी 7 साल की एक बिटिया रानी है। गुरुपा इन दोनों को सद्बुद्धि, ज्ञान, लंबी उम्र, बुद्धि, विद्या दीजिएगा गुरुपा। आप इनके हर सुख दुख में साथ रहिएगा। और गुरुपा, मैं आपसे आपके स्वरूप के सामने जो भी बोलूंगी सच ही बोलूंगी। गुरुपा ही आप ही बुलवाएंगे। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जी की भी बुद्धि सही की हुई है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पापा, आपको ही मैंने अपना गुरु पिता भाई सब कुछ माना हुआ है। हे गुरु जी महाराज, मेरे जिंदगी से मेरे बड़े भाई भी चले गए हैं। उनकी बहुत साल पहले लगभग 11-12 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई है। वो पता नहीं अकाल मृत्यु ही थी, किसी ब्लैक मैजिक के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। मेरे घर से दो दो भाभियां गई हैं। उनकी निशानी एक बच्ची थी, वो भी नहीं रही है। हे गुरुपा, आप ही जानी जानो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी आत्मा को आप शांति दीजिएगा और उन्हें अपने चरण शरण में, अपने चरण कमलों में रखिएगा। हे गुरुपा, उनको शांति प्रदान करिएगा, उनके आत्मा को। हे गुरु पिता, आपका बार बार मैसेज आता है कि तेरे घर में जो भी मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु हुई है और वो किसी दुश्मन के जरिए हुआ है, जिसको मैं बहुत कड़ा दंड दूंगा। और वो फिर से तुम्हारे घर में जन्म लेके आएगा और अपनी जितनी भी अ, उनके जो भी मतलब बदले हैं वो पूरे करेंगे और जो भी अरमान है उसको पूरे करेंगे। गुरु पिता, आप ही जो भी करवाएंगे आप ही करवाएंगे। हे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे मायके वाले घर में भी बहुत दुख तकलीफ, बहुत कष्ट है। मेरे जो बीच वाले भाई है उनका बुद्धि सही कीजिए। वो नशे का लत में डूबा हुआ है। वो पहले तो बहुत अच्छा था, पता नहीं ब्लैक मैजिक है या खुद से है, जो भी है गुरुपा मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तंग आ गई हूँ इन सब चीजों से। उनकी सद्बुद्धि सही कीजिए। उनका हंसता खेलता परिवार है, उनका एक छोटा सा बेटा है, मेरी भाभी है, लेकिन वो चैन से किसी को रहने नहीं देते। मेरी माँ और पिताजी ये दोनों बीमार ही है, दोनों बूढ़े हो गए हैं और दोनों बीमारियों से ग्रसित है। एक भाई है मेरा जो अभी अ, मतलब कुंवारा है, शादी नहीं हुआ है, उसकी शादी की उम्र भी जा रही है। गुरुपा, आप उन सभी पे अपनी छत्र छाया बनाए रखे है गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए। इस बार मैं अपने मायके गई थी तो लगभग 20-25 दिन रह के आई हूँ गुरुपा। मुझे लेकिन वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था, मन खिन्नाता था। घर भी पुराने हो गए हैं, सब टूट फूट सा गया है। गुरुपा, मेरे मायके वाले घर में भी घर ब्लेस कीजिए और वहां भी सुख शांति प्रदान कीजिए। मेरे भाई पिता के व्यापार में बरकत दीजिए, जिससे लक्ष्मी जी का आगमन हो घर में। वो जो रोशनी होती है वो रोशनी अब नहीं रही है गुरुपा, अब वहां जाने से अच्छा भी नहीं लगता। प्लीज गुरुपा,
आप अपनी मेहर कीजिए। जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो सारे झगड़ालू किस्म के हैं, कोई हमें सही नहीं देखना चाहता। घर में जो मेरा भाई है जो दारू वारू पीता है, शराब पीता है, उसकी वजह से और भी वहाँ हमारा इज्जत खत्म हो गया है। गुरुपा, इस घर की लाज इज्जत बचाइए, उस घर का जो कुल का चिराग है उसे आगे बढ़ाइए। हे गुरु पिता, आपको मैं यही शुक्राना के जरिए अरदास कर रही हूँ। और मेरे जो ससुराल पक्ष की बात है, वहाँ पे मेरे खुद के घर में मेरी ही सास है जो हमें जीने नहीं देना चाहती। जब से मैं शादी होके आई हूँ पिछले 10 साल से, वो मुझे परेशान करके रखी है। वो मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरे हस्बैंड अंकल जी का बुद्धि भी बांध रखा हुआ है। मैं जितना भी चाहूँ मना करूँ वो नहीं मानते, उनसे बातें बातें करते हैं। और अभी पिछले महीने ही उनको बहुत पीड़ा थी। कृपा का उस वक्त मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि 3-4 दिन तेरे परिवार के लिए भारी है। पहले तो मेरे दोनों बच्चों पे संकट आया। दोनों इतने बीमार हुए जब मैं मायके में थी। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनको सर्दी जुकाम इतना हो गया था कि मैं घबरा रही थी। जब ये ठीक हुए तो मेरे हस्बैंड अंकल जी के पेट दांत में दर्द होने लगा, जिसके कारण उन्हें दांत भी निकलवाना पड़ा। बहुत वो दुखी रहे, कह रहे थे कि जिंदगी में मैंने कभी इतनी मेडिसिन नहीं ली जितना मैंने इन 10 दिनों में खाया है। फिर उन्होंने हार मानकर दांत को निकलवाया, तब जाके उन्हें थोड़ा रिलीफ हुआ। अब भी वो परेशान ही है अपने हेल्थ को लेके। हे परम पिता परमेश्वर, उसके बाद जब मैं अपने मायके से भी घर आई हूँ, तो मैं बुधवार को अपने घर आई। बुधवार की रात को ही मुझे इतनी वोमिटिंग हुई, बृहस्पतिवार के रात को भी मुझे वोमिटिंग हुई, शुक्रवार पूरे दिन मुझे दस्त रहा, कल का दिन शनिवार भी मेरा भारी ही रहा। गुरु पिता, आज रविवार वाले दिन मैं आपका शुक्राना सत्संग सर कर रही हूँ। हे गुरु पिता, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, प्लीज आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। मैं उन्हें तो कुछ भी अपने मुंह से बददुआ नहीं दूंगी। गुरु पिता कहते हैं कि तू चुप रह, तू अपने जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी ऐसे नकारात्मक लोग हैं, उन्हें तू माफ कर, मैं उन्हें देखूंगा। तो गुरु पिता, मैंने तो उसी दिन आपको पिछले सत्संग में कह दिया था कि मैं सबको माफ कर दी हूँ। मैं अब किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, सब आप देखोगे। मैं अपने मुंह से बोल के अपने मुंह को गंदा क्यों करूँ गुरु पिता? बट आप उनको सद्बुद्धि दीजिए जो कि वो ये सब ना कर सके। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी इस छोटी सी दुनिया को आप खुशी भरा रखिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती गुरु पिता। इतने दिनों में तो मुझे कुछ भी अभी तक जो भौतिक चीजें हैं, खुद का घर, ये सब कुछ नसीब नहीं हुआ है। गांव में है मेरा खुद का बनाया हुआ कमरा, बट मैं तो वहां नहीं रहती गुरु पिता। उस पे भी मेरी सास ने कब्जा कर रखा हुआ है। कब्जा मतलब वही रहती है तो मेरा ही, बट जब मैं जाती हूँ तो मैं अपना रहती हूँ। बट अभी वहां जाने का भी कुछ है ही नहीं ऐसा। और जहाँ रह रही हूँ वहां तो मैं अब किराए के मकान में हूँ, जो कि बहुत दुखी ही हूँ गुरु पिता। आपको पता है ना, खुद की झोपड़ी भी अपना खुद का महल ही होता है, और किराए का जितना भी बड़ा घर हो वो किराए का ही होता है। गुरु पिता, आप अपनी दया दृष्टि बरसाइए। आपने बहुत मेहर की हुई है। गुरु पिता ने मुझे एक स्कूटी ब्लेस की हुई है, दुकान ब्लेस किया हुआ है, और जमीन भी ब्लेस किया हुआ है। और जल्द ही गुरु पिता मुझे 2025 में मेरा नया घर ब्लेस करेंगे। गुरु पिता का बार बार मैसेज आता है कि तू घबराई ना, तुझे मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे कोठी ब्लेस कर रहा हूँ। गुरु पिता, आप ही जानी जान हो, आपको जो देना है वो दीजिए, बट सुख शांति और हेल्थ अच्छा दीजिए गुरु पिता, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे जो हंसते खेलते परिवार में मेरे पति अंकल जी, मेरे दोनों बच्चियां, ये सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, शांति रहे। हे गुरु पिता, हे परम पिता परमेश्वर, आप सब देख रहे हो, सब जान रहे हो। अभी भी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है गुरु पिता। मैं आपका जल प्रसाद रोज ले रही हूँ, चंदन का तिलक नाभि में लगा रही हूँ, चंदन तिलक कर रही हूँ, फिर भी अभी राहत नहीं है। छोटी सी बच्ची है जो मेरा खुद का दूध पीती है, उस पे भी प्रभाव पड़ रहा है। पता नहीं कौन सी नकारात्मकता थी या ब्लैक मैजिक था, जो कि मैं इतने दिन तक, 20-25 दिन तक मैं अपने घर पे बहुत सही थी, अच्छे से थी। मैं अपने मामा जी के घर भी गई, जहाँ मैंने 7वें दिन से नवरात्रि का 10वें दिन तक मैं वहां पे थी। पता नहीं वहां किसी ने ब्लैक मैजिक किया, नजर दोष लगाया, या फिर कहाँ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता गुरु पिता। या फूड पॉइजनिंग हुई, मैं किसी को दोष नहीं ठहराना चाहती, बट मैं अभी थक गई हूँ गुरु पिता। मेरे स्वास्थ्य को सही कर दीजिए, क्योंकि
एक घर को चलाने के लिए एक गृहिणी ही चाहिए। एक स्त्री अगर बीमार पड़ जाए तो इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? हे परमपिता परमेश्वर, पति अंकल जी का कौन ख्याल रखेगा? मेरे इस घर को हँसते-खेलते परिवार को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए और सुख समृद्धि दीजिए और मेरे जो दुकान पे मेहर कीजिए हे गुरुपिता। जब हमारा खुद का जो शॉप है, वो ही नहीं चलेगा तो हमारा पेट कैसे चल पाएगा गुरुपा? वो भी अभी सही नहीं चल पा रहा है। हस्बैंड अंकल जी उसको लेके भी बहुत परेशान हैं। दुकान पे भी मतलब कस्टमर इतने नहीं हैं। हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ आप अपनी मेहर दृष्टि बनाइए। अपनी चरण कमलों में हम सबको लगाइए। मेरे हस्बैंड अंकल जी का बुद्धि सही कीजिए। जो कि मेरी सासू माँ ने बांध रखा है या क्या कर रखा है मुझे कुछ नहीं पता। वो बार-बार फ़ोन करके अपने वहाँ की जितनी भी टेंशन वगैरह जो भी है वो बार-बार देती है। मेरे जो देवर हैं वो बार-बार उसे फ़ोन करके वहाँ का सारा खबर बताता है। घर पे बहुत अभी तांडव मचा हुआ है। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया हुआ था कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके साथ जो भी हुआ है, उसने जो भी किया हुआ है, उसके बाद अभी बहुत घर पे कलह कलेश है। मुझे ये सब कुछ किसी ने नहीं बताया। मैंने फ़ोन के मैसेज के ज़रिए जब व्हाट्सएप देखा मेरे हस्बैंड अंकल जी का तो मुझे पता चला। हे परमपिता परमेश्वर, इन सब नकारात्मक लोगों से मेरे हस्बैंड अंकल जी को बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, इन सब से दूर रखिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपके शरण में आई हूँ। अब मुझे किसी का शरण नहीं पकड़ना, मैं थक चुकी हूँ चारों तरफ से। हे परमपिता परमेश्वर, पिछले 10 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा कीजिए। इस नादान सी बच्ची से कुछ भी अगर गलती हो रही हो तो उसे माफ़ कीजिए हे परमपिता परमेश्वर। और गुरुजी ने मुझे एक नया हनुमान चालीसा भी ब्लेस करवाया जो मैं अपनी मम्मी के घर से लाई हूँ और एक शिव चालीसा भी लेके आई हूँ जिसका मैं पाठ कर रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन से शिव जी की जो क्या कहते हैं जो शिव स्तुति है उसको भी मैं लेके आई हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे हेल्थ को ब्लेस कीजिए जो कि मैं सही रहूं। और मैं शिव पुराण भी मतलब मैंने ऑर्डर किया हुआ था तो वो भी मैंने खुद से पैसे नहीं दिए, मेरे भाई ने पे किया, तो उसे भी ब्लेस कीजिएगा। हे परमपिता परमेश्वर, उसके रोजी रोजगार को बढ़ाइएगा और इस शिव पुराण को पाठ करवाइएगा मेरे से। मैंने सोचा था कि घर जाके मैं इस शिव पुराण का पाठ शुरू करूंगी बट जब से आई हूँ तब से तबीयत इतनी खराब है कि कुछ सही नहीं लग रहा है। 2 दिन तो मैं बेड से ही नहीं उठ पाई। जैसे तैसे मैं इन बच्चों का ख्याल रखी और खुद का ख्याल रखी। इतना ज्यादा लूज मोशन, उल्टी, दस्त लगी हुई थी। हे गुरुपा, आप जानी जहान हो, आप मेरे पिता हो, आप अपनी बच्ची को दुखी नहीं देखना चाह सकते। हैं गुरु पिता, आप अपनी बेटी पे मेहर कीजिए, अपने दामाद पे मेहर कीजिए, अपने दोनों नातिनों पे मेहर कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, कृपा बरसाइए। और जो भी भूल चूक हो गई हो हम लोगों से इन सबको आप प्लीज क्षमा करिए। मैं अपने दंडवत करके मैं आपसे माफी मांग रही हूँ परमपिता परमेश्वर। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, आप अपनी चरण शरण में हमें रखिए। गुरुपिता ने जो सत्संग सुनवाया था कि माँ शीतला भवानी को पीली चुन्नी, माँ दुर्गा भवानी को लाल चुन्नी चढ़ाना है, तो जब मैं माता के दरबार गई अपने मामा जी के घर, तो मैंने वहां पे अष्टमी वाले दिन पीली चुन्नी और लाल चुन्नी दोनों माँ शीतला और माँ दुर्गा के नाम से मैं चढ़ाई और माँ का आंचल भी भरी जो कि हमारे यहाँ रिचुअल्स है खोइचा भरने का जीरे से, वो भी मैंने दिया माता रानी को। और वहां से जो जीरा लेके आई हूँ वो मैं अपने किचन में रखी हूँ, उससे मेरी बरकत को बढ़ाइए। हे गौरव पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर गुरुपा। और मैंने गुरुपा और माता रानी के नाम से शिव बाबा और माँ सती माँ पार्वती जी के नाम से सिंघार भी चढ़ाया। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सौभाग्य को अखंड बना के रखिएगा। और मैंने पंडित जी से सिंदूर और बिंदी भी भेंट में लेके आई हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सिंदूर की दानी ऐसे ही भरी रहे। हे परमपिता परमेश्वर, हे महागौरी, कृपा बरसाइएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो कुछ भी मुझसे भूल हो गई है उसे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।